सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि सीडीएस मैथ्स को लेके आपको कौन सी मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं करनी है। अभी कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी टेस्ट 2 2024 की मैथ्स स्ट्रेटेजी को लेके। उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। कमेंट्स में लोग वही चीज़ें पूछ रहे थे जो मैं वीडियो में बता चुका था। तो फिर आप ऐसा मत किया करिए, वीडियो को भले ही 5 गुना स्पीड पे देखिए लेकिन देख लीजिए करिए ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो। मैंने गाइस सीडीएस का अटेम्प्ट 5 बार दिया था, जिसमें से चौथे अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था और 5वीं बार में भी फिर से फेल हो गया था। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि 5 में से एक अटेम्प्ट पास करके मैं 30 मार्क का बन रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, बनता भी कहाँ हूँ। देखो, पहली मिस्टेक्स जो है ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूँ या फिर सेकंड अटेम्प्ट की बात करूँ, मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं लगाए थे। एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने बिना पढ़े ही दिया था, तो कुछ भी नहीं लगाया था। उसमें 42 मार्क्स थे मेरे सीडीएस में। 2020 वाला दिया था मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वो एग्ज़ाम था शायद नवंबर 2020 में। उसके बाद में ना अगला एग्ज़ाम भी फिर से फरवरी में था, तो तुरंत ही एग्ज़ाम था। कोरोना के टाइम पे तो फरवरी में होता था। तो उस अटेम्प्ट में ना मेरे 65 मार्क्स आए थे, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी बहुत पढ़ाई कर ली थी मैथ्स की। ठीक है, प्रीवियस ईयर ने ऑब्वियसली हेल्प करी थी। ठीक, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं तो आपको पैटर्न ही नहीं पता चल रहा कि मैथ्स में क्या पूछा जा रहा है। आप अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स खत्म कर लो शुरू से लेके एंड तक, ठीक है, और फिर उसके बाद में पता चले वहाँ पे तो एडवांस ही मैथ्स पूछी जा रही है। तो ये गलती नहीं करनी है। अब मैं सेकंड गलती बता रहा हूँ, जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि ना सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 65 मार्क्स थे, लेकिन कहीं ना रह गया था इंग्लिश की वजह से। जीएस में मैं 5 अटेम्प्ट में कभी फेल नहीं हुआ। एक्चुअली सेक्शन वाइज तो किसी में फेल नहीं हुआ, फाइनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं होती थी। तो थर्ड अटेम्प्ट में जो मैंने मिस्टेक्स करी, और आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं ये मिस्टेक्स, वो क्या है ना, मैथ्स को हल्के में लेना। जब मेरे मैथ्स में 65 मार्क्स आ गए थे ना, तो मेरा फोकस था केवल जीएस पे। और मैथ्स में तो मैंने सोचा था अरे वाह, मैथ्स में 65 मार्क्स आ गए, इतने तो बहुत मार्क्स हैं, आपकी बात तो 70 आ जाएंगे, 65 आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे 60 मार्क्स। लेकिन मैंने मैथ्स ही नहीं पढ़ा मैं, मतलब ये नहीं है कि मैं मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ा। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके दिया था एक्चुअली। और मैंने जीएस को 6-6, 7-7, 8-8 घंटे तक जीएस पढ़ी थी। टोटल में 12 घंटे डेली नहीं पढ़ता था, 10-11 घंटे में से लगभग मान लीजिए 60-70% टाइम जो है जीएस को दे रहा था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मैथ्स को मैंने टाइम को लिमिटेड कर दिया था। लिमिटेड मतलब पढ़ा तो पढ़ लिया, नहीं तो पढ़ा तो कोई बात नहीं, इंग्लिश, फिर अगले दिन कभी मैथ्स पढ़ लिया, कुछ टॉपिक्स ही करे। कुल मिला के मैथ्स को मैंने इज्जत नहीं दी। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैथ्स ने भी मेरे को इज्जत नहीं दी, और फिर से वो मार्क्स गिर के आ गए 42 के आसपास ही। तो मैथ्स में आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हों, मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई, फेल हो जाओगे, मारे जाओगे, नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो अगर आप 30 मार्क आए मैथ्स में तो भी पढ़िए, ठीक है। अब सेकंड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट में जो बिग चीज़ है ना वो कहाँ आई, वो आई थी स्पीड में। फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे 74.67 मार्क्स थे, जो मेरे अब तक के हाईएस्ट मार्क्स हैं मैथ्स में सीडीएस में। उसमें मैंने जो गलती करी थी थर्ड अटेम्प्ट में मैथ्स को स्किप करके, तो वो तो मैंने इस बात तो सुधार ली कि मैथ्स को मैं पढ़ रहा था, तमीज़ से पढ़ रहा था, एडवांस के सारे टॉपिक्स ख़त्म कर दिए थे, बेसिक तो क्लियर था ही। तो मैं ना मॉक्स भी लगाने लग गया था, और मॉक्स ने एक्चुअली हेल्प करी थी स्पीड में। प्रीवियस ईयर तो करे ही करे थे। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो मॉक्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस ना, ज़्यादातर बोले तो 20-30% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले ही डाल देते हैं मॉक्स में, तो वहाँ पे भी स्पीड आ जाती है। तो मैं मॉक के मार्क्स तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन अराउंड 60 मार्क्स आ रहे थे। उस टाइम पे क्या होता था ना कि क्वेश्चंस कम से कम आपको 2 घंटे में पता चल रहा है कि आपकी स्पीड किस हिसाब से जा रही है। क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा बड़ा दिख गया, आपको लग रहा है तो छोड़ दो इसे। कुल मिला के मॉक दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चंस कैसे स्किप करना है, कितनी जल्दी स्किप कर सकते हो। क्योंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस ना हर कोई नहीं कर सकता, एक्चुअली कोई नहीं कर सकता, 2-4% लोगों को छोड़ के, शायद वो भी ज़्यादा बता दिए। फिफ्थ अटैम्प्ट एक्चुअली मैंने पढ़ाई एसएसबी की वजह से नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा एसएसबी का अटैम्प्ट था जिसमें हम स्किन आउट होके आ गए थे बाहर, काफ़ी दुख होता है। तो फिफ्थ अटैम्प्ट में भी सही मार्क्स नहीं आए थे, फिर भी 2-3 मार्क्स सही रहा था आईएमए में शायद। आप लोग सोच रहे होंगे ये दिखावे के लिए आई कार्ड क्यों डाल रखा है, तो मैं आपको बता दूँ, मैं अभी जो है ऑफिस जाने वाला हूँ, PAG हरियाणा। मैं एज ए अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ CAG में। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उनको बता रहा हूँ, SSC के थ्रू एग्ज़ाम पास करके, क्योंकि अपन CDS वालों के लिए SSC काफ़ी आसान लगने लग जाएगा अगर आप भी ठीक से तैयारी कर रहे हैं तो। उसके साथ में ही एक मिस्टेक्स और मैं आपको बता देता हूँ कि आप ना अर्थमेटिक को अगर स्टार्टिंग में करेंगे तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। आपको पहले एडवांस मैथ ख़त्म करना है, उसके बाद में अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अर्थमेटिक भी ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से कैसे क्या करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो में जाके देख लीजिए।
एडवांस में 5 टॉपिक हमेशा बताता हूँ, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, यही आपको करने हैं। लगभग 70% वेटेज जो है इन्हीं 5 टॉपिक्स का होता है। अर्थमेटिक इसलिए बताता हूँ ताकि सरल होता है, कुछ क्वेश्चंस वहाँ से इतने जी आ जाते हैं कि आप तुरंत कर सकते हैं, तो उसको स्किप मत करिए। एक चीज़ और आता है कि लोग बाग ना टीचर्स ढूंढते हैं, वो CDS मैथ्स के टीचर ढूंढने लग जाते हैं कि CDS के लिए टीचर नहीं मिल रहे, तो वो नहीं ढूंढने हैं। SSC वाले टीचर से ही काम चलाना है और बहुत सही काम चलवा देंगे आपका। जब आप कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वो स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी SSC के लिए, ये CDS के लिए, ठीक है। आप जियोमेट्री पढ़ेंगे तो जियोमेट्री पूरी ही पढ़ाएंगे किसी टीचर से, तो उनसे जो है पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से, SSC के टीचर से। तो फिर CDS के मैथ्स के स्पेशल टीचर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। CDS मैथ्स का टीचर क्या करेगा, एडवांस मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करेगा, तो वो आपको तो पता ही है ना, तो आप एडवांस मैथ्स को ही पहले ख़त्म करिए किसी टीचर से। एक आपको छोटा सा सजेशन और दे रहा हूँ कि जब ना आप तैयारी कर लेते हैं ठीक ठाक सी, जैसे अभी आपने ये वाला अटेम्प्ट दिया वो लेटेस्ट वाला, तो आपको अभी लग रहा होगा कि मैथ्स में मॉक देने चाहिए थोड़े से, लेकिन फिर 2-2 घंटे के मॉक क्यों हम दें। सेक्शनल वाइज मॉक देने में उतना मज़ा आता नहीं है कि आप जो है अलजेब्रा का अलग से दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का अलग दे रहे हैं, ये कोई मॉक नहीं होते। ये तो आप तब करते हैं जब आपने ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस कर ली है, तब कर रहे हैं। अलजेब्रा का टॉपिक खत्म कर लिया तब कर रहे हो, ये तब के लिए होता है। तो कुल मिला के मेरा छोटा सा सजेशन ये है कि आप SSC CGL के जो हैं मॉक वो भी दे दीजिए, प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं केवल प्रीलिम्स के। बेस्ट है भाई, 25 क्वेश्चंस आपको मिक्स भी मिल गए और आपको लिमिटेड टाइम भी मिला है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। दिक्कत वहाँ सिर्फ इतनी आ सकती है कि वहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स जो है इक्वल आएगा, लगभग 12-13 क्वेश्चन ऐसा। और वही स्पेशली अगर CDS के क्वेश्चंस बने होते तो फिर वहाँ पे 25 में से 20 क्वेश्चंस होते हैं एडवांस के, 5 क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक के। कुल मिला के अगर आपको कम टाइम में मॉक देना है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और अभी तो आपको अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है तो CGL मेन्स के मॉक भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैथ्स में जो है 30 क्वेश्चन आ रहे हैं 90 मार्क्स के लिए। वो क्वेश्चंस भी CDS लेवल के तो उतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी ठीक ठाक लेवल होते हैं, प्रीलिम्स से तो टफ ही होता है। बाकी आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि आप ना UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ये कोई बैकअप चॉइस नहीं हो सकती। CDS जो है हमेशा फर्स्ट चॉइस होगी आपकी। तो जब फर्स्ट चॉइस है और UPSC का एग्ज़ाम पास कर रहे हैं 5400 ग्रेड पे कि आपको जॉब मिलने वाली, तो उसके लिए थोड़े बहुत पैसे किताब कॉपियों में खर्च करने पड़ रहे हैं, तो बिल्कुल करिए। वैसे मैंने सेल्फ स्टडी करी हुई है, अगर आपको कोर्स लेने की भी ज़रूरत पड़ रही है तो ले लीजिए, क्योंकि एक्चुअली CDS के एग्ज़ाम में ना 30-30 हज़ार रुपये लोग ले रहे हैं ऑफलाइन में, और शायद ये भी मैं कम बता रहा हूँ। उसके बाद में रहने खाने का खर्चा अलग यहाँ पे चंडीगढ़ में ही, ठीक है। तो बुक्स मटेरियल्स जो है ना जो खरीदनी पड़, बुरा लगा हो तो सॉरी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।